जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जनम्। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जनम्। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा कुंजा बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जनम्। यमुनतीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा
जय जगन्नाथ जय बालादेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शन जय नरसिंह जय अनंत देव जय कला नरसिंह जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा एवरीवन वेलकम ऑल प्रभु जी से माता कैन यू कम लिटिल फ्रंट थोड़ा आगे आइए और भी लोग आने वाला है तो और आगे आ सकते हैं Hare Krishna. So today's session is going to be interactive. I want all of you to talk. I talk less. I want you talk more. Okay. थोड़ा आपसे भी बात करवाना चाहता हूँ. तो टॉपिक आपने देख लिया. क्या है टॉपिक? Why happiness slips away. थोड़ा कैची लग रहा है ना? तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं सबको. हम सब किस लिए काम कर रहे हैं? हम सब काम कर रहे हैं ना, ड्यूटी कर रहे हैं ना. किस लिए काम कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? खुशी चाहिए. आप सबको खुशी चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए? बट आर वी रियली हैप्पी? आर वी रियली हैप्पी? सब खुश है? नहीं है. तो हम लोग कुछ इंसिडेंट्स लेते हैं आज का टॉपिक में डिस्कस करने से पहले. अगर आप कुछ चाहता है, मतलब डेस्परेट नीड है. सबको अपना अपना गोल होता है ना लाइफ में. सबको अपना अपना गोल है. अगर मान लीजिए आपको आईएएस बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है, बन गया तो कितना हैप्पीनेस होता है. जो चाहता है वो अगर पा लिया उसके बाद हैप्पीनेस कैसा होता है? किसी ने एक्सपीरियंस किया? हाँ, आगे बढ़. और चाहिए है ना, ये दिल मांगे मोर. ठीक है, हैप्पीनेस तो होता है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ अचीव किया तो हैप्पीनेस नहीं होता है. हैप्पीनेस तो होता है. जो डेस्परेटली चाहता है, अगर वो हमने
अचीव किया तो उसके बाद हैप्पीनेस होता है, लेकिन वो हैप्पीनेस कब तक है, कितना दिन तक है, कितना दिन तक रहता है वो हैप्पीनेस। मान लीजिए आप कार खरीदने के लिए आप सपना देख रहे हैं बहुत दिन से, ठीक है, बेंज कार खरीदना है, सपना देख रहे हैं, खरीद लिया। जब खरीदा तो हम सबको बहुत खुश रहता है ना, खरीदने के बाद 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद दूसरा मॉडल नहीं भी आया, मान लीजिए दूसरा मॉडल नहीं भी आया, तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, क्या हम उस खुशी मेंटेन कर पाते हैं? वो हैप्पीनेस हमेशा के लिए रहता है? नहीं रहता। भूल जाते हैं हमारे पास नया कार है भूल जाते हैं हमारे पास रिच कार है ना। फिर अगेन वी स्टार्ट कंटिन्यूइंग इन आवर ओन मिजरीज। ओके, तो दिन का जो उठने के बाद जो काम करना है, काम करने के बाद जो कमाई लेना है, उसके बाद खर्चा करना है, उसके बाद फिर और लोन लेना है और कुछ खरीदना है, ये सारा फिर शुरू हो जाता है ना। तो मैं एक एग्जांपल दिया हूं यहाँ पे कुछ। इस एग्जांपल में हम देखेंगे when we buy a new car we are thrilled for a week, है ना, then it becomes normal, अगर मान लीजिए आप एक हॉलिडे ट्रिप करना है, कोई रिसोर्ट में रहना है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, ऑफिस छोड़ना है और घर छोड़ना है और पूरा जो भी डिफिकल्टीज हमारा है वो सब कुछ छोड़ना है, कहीं हॉलिडे में कहीं जाना है, जाके हम लोग को कुछ एंजॉय करना है। फिर as we come close to completion of the holidays क्या होता है? 10 दिन का छुट्टी है या 15 दिन का छुट्टी है, पहले दिन अच्छा रहता है, 1 हफ्ते के लिए अच्छा रहता है, दूसरा हफ्ता में अरे 1 हफ्ता खत्म हो गया और 1 ही हफ्ता बाकी है जो भी एंजॉय करना अभी करना है ना। तो फिर 1 हफ्ता और 1 हफ्ता खत्म होने के बाद क्या लगता है, वो जो एंजॉयमेंट हम ले रहा था, वो जो एंजॉयमेंट था जब हॉलिडेज मना रहा था, क्या वो कंटिन्यू होता है? वापस पिछली लाइफस्टाइल में वापस आना है। सेम थिंग यू हैव टू डू अगेन, you have to continue going to office, you have to continue taking the pressure of the work, you have to take continue hearing to your boss, and you have to hear to your wife, you have to hear to your spouse, and then continue whatever the distress that we are in. तो हॉलिडे का जो मनाने का जो चीज था, पूरा साल काम करेंगे तो 15 दिन हॉलिडे बस नहीं है, हमको पूरा साल के लिए हॉलिडे चाहिए। Even if we achieve some success, the success का हैप्पीनेस जो है, सक्सेस अचीव करने से पहले उसके लिए हम लोग बहुत उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेस अचीव करने के बाद हमको एंग्जाइटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो सक्सेस हमने किया है वी हैव टू रिटेन इट, वी हैव टू कंटिन्यू इट, उसका एंग्जाइटी ज़्यादा रहता है। सक्सेस एंजॉय करने से ज़्यादा हमको वो सक्सेस को रिटेन करना है। How do we maintain this? How do we have the consistency in what we achieved? अगर मान लीजिए अगर हम लोग कंपनी में भी जाते हैं, कंपनी में काम भी करते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर अप्रेजल साइकिल होता है, कितना लोग काम कर रहे हैं समझ में आता है। अप्रेजल साइकिल में आपका सेल्फ असेसमेंट होता है, पूरा साल में क्या काम किया मैंने, क्या अचीव किया, लिखना है। मैंने XYZ अचीव किया करके लिख देते हैं। पहली साल है, जॉब में ज्वाइन किया तो ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, तो काम मेहनत ज़्यादा किया है और ज़्यादा काम करके ज़्यादा अचीव किया है, कुछ इनोवेशन भी किया है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है और पूरा आउट ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है हम लोग ने। तो बॉस बोलता है क्या काम किया, बोले पूछेगा तो हम बोलते हैं ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, जो बाकी लोग किया नहीं है, तो अच्छा लगता है। तो बॉस भी बोलता है ठीक है आप अच्छा काम किया, योर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, यू विल गेट 30% हाइक, 40% हाइक, 50% हाइक दे देता है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम अभी शुरू होता है, बॉस का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता
है ना? अरे ये बंदा कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको और भी काम दे सकते हैं। अब नाउ हमारा वो जो सक्सेस आए है ना, 20% 40% का जो हाइक मिला है ना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कुछ अचीव करना इजी है, जो अचीव किया है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। फिर अगले साल भी बोलेगा कि मैं पिछले साल जो अचीव किया वही है, अगर बोलेगा तो क्या बॉस देगा अभी 40%? हाँ? पिछले साल में मैंने जो किया वही है, इस साल के लिए कुछ नया नहीं किया, इस साल के लिए मैंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जो परफॉर्म किया वो परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, बोलेगा तो। बाकी लोग भी कुछ नहीं किया, मैं भी कुछ नहीं किया, बोलेगा तो। मतलब जो पिछले साल काम किया है वही अगर हम लोग कंटिन्यू किया, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, देन वी आर नॉट आउटस्टैंडिंग। हम लोगों को रिमार्क देते हैं, बॉस नीड्स इंप्रूवमेंट। सीधा आउटस्टैंडिंग से नीड्स इंप्रूवमेंट में आ गया। नीड्स इंप्रूवमेंट वालों को क्या करता है कंपनी? कोई अगर इंप्रूव करना है बोल दिया, मतलब यू आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। बॉस का जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन को हम लोग मीट नहीं कर रहे, तो क्या बोलता है? हाइक 0, अगर बॉटम 5 में आ गया तो निकाल दो, कंपनी से निकाल दो। मतलब जो काम हम पिछले साल किया है, जिस काम से हमको खुशी मिला है, जिस काम से हमको हाइक मिला है, फिर भी हम इस साल उससे ज्यादा मेहनत अगर नहीं किया तो हमारा जॉब ही खतरा में है। आवर जॉब इज इन थ्रेट। इसका मतलब जो खुशी हमको मिल रहा है वो टेम्पररी खुशी है, एंड दैट इज नॉट द रियल हैप्पीनेस। दिस इज कॉल्ड स्लिपिंग अवे ऑफ हैप्पीनेस। Why the happiness is slipping away? We feel like we are happy for some time, and the next minute we are not happy. The happiness is slipping away. क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? हमको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। We have to have happiness forever, right? And पहले क्वेश्चन में मैंने जब पूछा था क्या चाहिए हम सबको, हम सब ने बोला हमको खुशी चाहिए, लेकिन वो खुशी कंसिस्टेंटली पूरा लाइफ में है ही नहीं है, तो हाउ डू वी गेट दैट सच हैप्पीनेस? दैट इज आवर प्रॉब्लम, राइट? तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके या कुछ कथा लेके, कुछ स्टोरी लेके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उस एग्जाम्पल से हमको समझना चाहिए कि क्या हम करना चाहिए जिससे हमको हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगा। ठीक है? एक कथा है प्रोडिगल सन। हम आज प्रोडिगल सन के बारे में समझते हैं। प्रोडिगल सन मतलब क्या है? प्रोडिगल सन किसी को मालूम है? हाँ? नहीं। उसके लेवल के अलावा कुछ नया स्किल नहीं। प्रोडिगल सन ऐसा है जो मम्मी पापा को छोड़ दिया और खुशी बाहर मिलता है करके सोच रहे हैं। ठीक है? एक्चुअली पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में हम लोग जितना खुश रहते हैं, हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है पेरेंट्स को मालूम है। पेरेंट्स वांट टू सी अस ऑलवेज हैप्पी, राइट? अगर हम लोग सोचा कि पेरेंट्स के साथ रहेंगे हम खुशी नहीं रहेंगे, तो हमको बोलता है प्रोडिगल सन। ठीक है? तो ऐसा ही एक कथा है जिसमें एक बड़ा अमीर आदमी है, मतलब इज लाइक ए किंग, ही हैज एवरीथिंग दैट ही वांट्स, और ही हैज एवरीथिंग दैट ही कैन गिव इट टू हिज फैमिली, हिज सन्स, हिज चिल्ड्रन, एवरीथिंग। सब कुछ दे सकते हैं, बच्चों को जो चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को जो अच्छा लगेगा उसका सेहत, उसका हेल्थ के लिए, उसका कैरियर ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ करता है। तो बच्चा भी हैप्पी है, लेकिन कुछ दिन के बाद बच्चे को लगता है कि आई एम अंडर द कस्टडी ऑफ समबडी,
मेरे को रेस्ट्रिक्शंस है, मेरे को ये खाना है तो पापा बोलेगा ये नहीं खाना है, मेरे को ये करना है तो पापा बोलेगा मेरे को ये नहीं करना है. Why parents say us not to do something which we want? क्योंकि पेरेंट्स हमारा भला चाहता है. जो बुरा है वो नहीं करना है, जो अच्छा है वो करना है. लेकिन बच्चों को क्या लगता है, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको कहीं जाके खेलना है, बारिश में खेलना है या धूप में खेलना है या ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाना है. ये चीजें बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन पेरेंट्स को मालूम है ऐसा करने से क्या नुकसान होगा. इसलिए पेरेंट्स क्या बोलता है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना. अगर बच्चा समझता नहीं है कि पेरेंट्स हमारा भला के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चा को क्या होता है, बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है. बच्चा को लगता है कि मेरे को जो चाहिए वो करने नहीं दे रहा है मेरा पेरेंट्स. तो फिर बच्चा को लगता है कि पापा मेरे को आपसे अलग होना है, आपसे रहेंगे तो मेरे को एंजॉयमेंट नहीं है, मेरे को अलग से रहने के लिए मेरे को भी पैसा चाहिए, है ना. तो जो एंजॉयमेंट करना है पेरेंट्स से अलग से रहने से नहीं होता है एंजॉयमेंट. पेरेंट्स से अलग से रहने के साथ साथ हमको वो पैसा चाहिए जिससे हम खर्चा करके एंजॉयमेंट ले सकते हैं. तो पापा को बोलते हैं आपके पास 1000 करोड़ है तो मेरे को 500 करोड़ दे दो, है ना. मेरे को आपके पास जितना दौलत है, जितना पैसा है उसमें से आधा मुझे दे दो, मैं लेके बाहर चला जाके मैं एंजॉय करूंगा, आप जैसा बोल रहे हो वैसा मैं नहीं करूंगा. तो ऐसा ही एक बच्चा है, उन्होंने अपना फादर से लड़ाई करके फादर से पैसा लेके बाहर चला गया. कितना उम्र में चला गया, जब उसको मैच्योरिटी नहीं है, जब उसको समझ में नहीं आता है कि पेरेंट्स मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने पेरेंट्स को छोड़ के पैसा लेके बाहर चला गया, बचपन में ही चला गया. उसके पास जो भी पैसा है खर्चा करना शुरू किया. उस पैसा से उन्होंने होटल्स में जा रहा था, उस पैसा से उन्होंने बार में जा रहा था, उस पैसा से उन्होंने गैम्बलिंग कर रहे हैं, उस पैसे से दारू पी रहे हैं, कुछ भी जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं. जब कमाई नहीं रहता है, जो जितना पैसा हमारा पास है वो पैसा खर्चा करते रहेंगे, कितना दिन तक वो पैसा बचेगा हमारा पास. हर रोज हजारों रुपया खर्चा करते रहो, आपके पास जितना भी करोड़ होने दो, कुछ साल के बाद खत्म हो जाता है कि नहीं. तो ये बच्चा अपने फादर ने जितना भी पैसा दिया है वो पूरा पैसा खर्चा करते 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 घूम लिया, पूरा दुनिया घूमा, पूरा दुनिया घूम के अपने पास जो भी पैसा है पूरा खराब कर दिया. ठीक है. तो ये पैसा शेयर मार्केट में घुमा दिया और क्या बोलते हैं, कार्ड्स खेलना, गैम्बलिंग करना और एंजॉय करना, सब में पैसा खर्चा कर दिया है. पैसा खत्म. अभी बच्चा तो बड़ा हो रहा है, अभी 10 साल का बच्चा अभी 25 साल का बन गया. तब तक उन्होंने अपना फादर को नहीं देखा और फादर भी उनको नहीं देखा. बट फादर ऐसा है, जब से अपना बच्चा चला गया घर छोड़ के, तब से ढूंढ ही रहे बच्चे के लिए. छोड़ता नहीं है ना, पेरेंट्स तो छोड़ता नहीं है. तो अगर बच्चा नाराज हो कि घर छोड़ के भी चला गया, तो फादर तो ढूंढते ही रहता है बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा साथ नहीं है, क्या मुश्किल है उसको, क्या प्रॉब्लम हो रही होगा, अभी वो अच्छे से खाया है क्या नहीं खाया है, क्या अच्छे से सोया है क्या नहीं सोया है क्या, हमेशा उसी चिंतन में रहता है पेरेंट्स. तो पेरेंट्स तो कंसर्न होता है बच्चों के ऊपर. तो उस चिंतन में उन्होंने सारा मेहनत करके बहुत लोगों को लगा कि पैसा खर्चा करके अपना बेटा किधर है पूरा दुनिया सर्चिंग करवा रहे हैं, ढूंढ रहे. लेकिन इसको तो जब वो गया है, दाढ़ी नहीं है, मूछा नहीं है, अभी तो मूछा आ गया, दाढ़ी आ गया, तो उसको पहचानना भी मुश्किल है.
अगर उस समय का फोटो देखी पूरा दुनिया घूमा तो भी मिलता है क्या बच्चा? नहीं मिलता है। सो वैसे ही अगर साथ में रहेगा तो भी समझ में नहीं आ रहा है उसका बच्चा कौन है। लेकिन ये लड़का क्या किया, बड़ा होने के बाद अपना पैसा सारा पैसा खर्चा करने के बाद अभी जीने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। देन ही स्टार्टेड वर्किंग। कोई होटल में काम करो, कोई लेबर जैसा काम करो। तो वैसा ही इन्होंने एक काम ले लिया है। क्या काम लिया है वो बंदा? आप देख सकते हो, पिग्स को देखभाल करना है। सुअर होता है ना, सुअर को देखभाल करने का काम लिया है। पूरा दिन सुअर को खाना खिलाओ, शाम को जाओ, कुछ पैसा मिलता है, उस पैसा से जाके जो खर्चा करना है वापस खर्चा करो। क्योंकि उसको कोई पढ़ाई नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है एंजॉयमेंट क्या होता है। उसको जो लगा वो काम करते आया है। अभी उसको कमाई खाना है, अभी उसको खाना के लिए कमाना है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जो काम हाथ में मिलता है वो काम ले लिया, काम शुरू किया। अभी ऐसा सुअर को पालते पालते उन्होंने काम करते आया। अभी रिग्रेट हो रहे, कुछ साल ऐसा बिताने के बाद उसको लग रहा है कि मैं गलत काम किया हूं, ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं अपना पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के आया हूं इसलिए मेरे को ये मेहनत करना पड़ रहा है। अगर मैं मेरा फादर के साथ रहता हूं तो मेरे को अच्छा कपड़ा देता था, जो कपड़ा अभी मेरे पास नहीं है। मेरे को सर्वेंट्स होता है जो लोग मेरा कपड़ा धो की प्रेस करके मेरे को डेली सुबह उठते ही मेरे को रेडी रखते हैं। लेकिन अभी धोने के लिए पानी नहीं है, धोने के लिए पता नहीं है कहाँ जाके धोना है, नहाने के लिए जगह नहीं है, धोने के लिए जगह नहीं है। पुराना कपड़ा पहन के ऐसा सुअर के साथ घूम रहे। ये ऐसा करते करते कब तक उसको खुश रहेगा? एक्चुअल खुशी को छोड़ के मैं आया हूं, मेरे को लगा ये खुशी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, तब उसको रिग्रेट हो गया। फिर भी बच्चा तो नाराज हुआ पेरेंट्स के साथ, और उसको पता भी नहीं है वो कहां से आया है, कहां जाना है। भूल गया, अपना गांव भूल गया, अपना पेरेंट्स को भूल गया, क्योंकि बचपन में आया है, फिर वापस मेरे को पेरेंट्स के पास जाना है। Even if you regret, you can't find your parents. Fortunately, there is someone, वो उस विलेज में जो था उन्होंने देख लिया इस लड़का को, पहचाना है, पहचान की, लगा ये सो आदमी का बच्चा है, वो बहुत रिच खानदान का लड़का है, लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जाके अपना फादर को बोल दिया। उन्होंने बोला, वो जमींदार को बोल दिया, आपका लड़का को मैंने देखा है एक जगह में, वो सुअर का देखभाल कर रहे हैं, आप जाके देखो, आपका बेटा उधर काम कर रहा है। तो उस टाइम पे फादर क्या किया, भाग के गया है उस गांव में जहाँ पे उसका लड़का काम कर रहा है। तो भाग के जाके उसको देखा तो इमोशनल हो गया, मेरा लड़का 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, मेरे को छोड़ के चला गया। तो इमीडिएटली फादर क्या बोला, अरे मेरे से छोड़ के चला गया, मैं तेरे को आने नहीं दूंगा अभी घर पे। बोलता है क्या? हाँ, मेरे से गुस्सा करके, मेरे से नाराज होके मेरे को छोड़ के चला गया, तेरे को ऐसा ही होना चाहिए। you become like that only, you take care of the pigs and you remain like this only. फादर ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। फादर ने इमीडिएटली उस बच्चा को गोद में ले लिया, उस लड़का को आलिंगन किया है, इमोशनल हो गया है, और बोला कि बेटा जो भी गलती किया छोड़ दो, कम से कम अभी तो सुधर जाओ, अभी आ जाओ, मैं अपना घर लेके जाता हूँ, घर लेके जाके आपको जो भी कम हुआ है वो सब मैं पूरा करूँगा। तो फादर तो प्रेम होता है ना फादर को बच्चों के ऊपर। तो इवन दो किड्स डज मिस्टेक दे विल फॉरगिव। बच्चा गलतियां भी करेगा तो कौन माफ करेगा? माँ बाप ही माफ करेगा। तो माँ बाप माफ करके अपना गलती को भूल जाके और उसको वापस लेके जाता है घर पे, और उसको उन्होंने जो, तब उसको समझ में आता है मैंने जो भी किया है वो गलत काम किया है। तब उसको
रियल खुशी मिलता है ना। तो जो जब हमको माँ बाप के साथ था, जो खुशी हमको महसूस होना चाहिए था वो महसूस नहीं हुआ। जब माँ बाप को छोड़ के बाहर चला गया तब महसूस हुआ कि माँ बाप के साथ कितना खुशी मिलता है ना। तो जब वो वापस गया तो उसको तब खुशी मिला। रियल हैप्पीनेस इज व्हेन यू आर विथ योर फादर, राइट। रियल हैप्पीनेस इज व्हेन यू आर विथ योर फादर एंड यू आर विथ योर मदर, नॉट व्हेन यू लीव योर पेरेंट्स। हम अपना पेरेंट्स को भूल जाएंगे तो हमको खुशी नहीं मिलेगा। तो दिस इज वन स्टोरी विच टेल्स अस वी वांट टू हैंकर फॉर हैप्पीनेस बट वी डोंट गेट हैप्पीनेस अनलेस अदरवाइज वी गो बैक, unless otherwise we go back. There is another story from Srimad Bhagavatam, the story of Ajamila. The story of Ajamila. How many of you know Ajamila story? कितना लोगों को मालूम है अजामिला स्टोरी? बहुत लोगों को मालूम है। अजामिला स्टोरी में ऐसा है, अजामिला एक अच्छा ब्राह्मण था। ये अच्छा ब्राह्मण, जनरली ब्राह्मण्स क्या काम करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, शुद्ध रहते हैं, है ना, पवित्र रहते हैं। ऐसे ब्राह्मण आदमी बचपन से ऐसा ही करते आया है। उसको एज में आया है, 25 साल 30 साल आया है और शादी भी हुआ है, बीवी भी है, बच्चा भी है। उस टाइम पे उनको लगा, उन्होंने बाहर जा रहा था। जब वो जा रहा था तब उसको उन्होंने एक चीजें देखा। क्या देखा इन्होंने? एक वेश्या एक और आदमी के साथ इंटीमेट रहते हुए इन्होंने देखा। आप उस पिक्चर में देख सकते हो, अजामिल इज सीइंग ए कपल हु आर एंजॉयिंग। उसको लगा, वो वेश्या है, उसको लगा कि वहां पे खुशी है। उसको लगा कि मैं क्या जीवन जी रहा हूं, पवित्र जन्म लिया हूं, पवित्र रह रहा हूं, क्या खुशी मिल रहा है मेरे को भी ऐसा एंजॉय करना चाहिए, मेरे को भी एक वेश्या के साथ रहना चाहिए। अच्छा बीवी है, अच्छा फैमिली है, फैमिली को छोड़ा, बीवी को छोड़ा और वेश्या के पास गया और वेश्या के पास जाके वेश्या के साथ रहना शुरू किया। और उस वेश्या के साथ रहते रहते उसको लगा कि मैं यहाँ पे अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को वो एंजॉयमेंट मेरे को बीवी के साथ नहीं मिल रहा है, मेरे को मेरा फैमिली के साथ नहीं मिल रहा है। अपना फैमिली को छोड़ दिया, अपना पेरेंट्स को छोड़ दिया, अपना बच्चों को छोड़ दिया और उन्होंने खुशी के लिए एक वेश्या के पास चला गया। और वेश्या के पास कोई प्रेम रहता है क्या? वेश्या किस लिए आते हैं? वेश्या पैसा के लिए एंजॉयमेंट देते हैं। तो वेश्या पैसा 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 पूछते ही रहता है अजामिल को। तो अजामिल को उसको खुश रखना है, उसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देना है, तभी अजामिल खुश रह सकते हैं, है ना। तो उसके लिए उसके पास जितना भी पैसा है, ये पूजा पाठ करके, वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, सबको समझा कि जितना भी पैसा कमाया है वो सारा पैसा खत्म होने के बाद भी वो वेश्या एंजॉयमेंट नहीं देते हैं। वेश्या एंजॉयमेंट तब तक देते हैं जब तक हम पैसा देते रहेंगे। फिर इसके बाद वेश्या बोलना शुरू किया कि तुम अभी पैसा नहीं लेके आएगा तो तुमको एंजॉयमेंट नहीं है। तो फिर अजामिल का फिर इतना अपवित्र हो गया है, वेश्या का सांगत्य में रह के उसका बुद्धि भी भ्रमित हो गया है। तो उन्होंने अभी पैसा कमाने के लिए अभी गलत काम करना शुरू किया है। लोगों को मारना है, चोरी करना है, जो भी गलत काम करके शॉर्टकट मेथड में जितना भी पैसा कमा सकते हैं वो सारा पैसा कमाना शुरू किया है। और पैसा कमा के लेके आके वेश्या को दे रहे हैं। पूरा पैसा वेश्या को खिलाने के लिए जा रहा है। तो इतना पैसा वेश्या, सिर्फ जब तक वेश्या को पैसा देते हैं तब तक अजामिल को खुशी मिलते रहता है।
तो पूरा जीवन ऐसा ही बिताया अजामिल। उसको वेश्या के साथ 100 बच्चा हो गया। एंजॉयमेंट के अलावा और कोई काम ही नहीं है उसको, उसी के लिए घर छोड़ के आया है। तो वेश्या के साथ इन्होंने 100 बच्चा को पैदा किया है, 100 बच्चा। जनरली हम लोग अगर दुनिया में देखेंगे तो 30, 40 या 45 साल तक बच्चा को पैदा करते हैं। उसके बाद भी बच्चा पैदा करने में लग जाता है कि लोग नहीं है। प्रायोरिटीज चेंजेस, लाइफ चेंज हो जाता है उन लोगों के लिए। बच्चों को देखभाल करना है, फैमिली को सेटल करना है एंड स्पिरिचुअली एडवांस करना है। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के बिना लाइफ में अगर पूरा जीवन अगर एंजॉयमेंट में ही बिता दिया तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ही नहीं है। तो हम लोग हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, भगवान ने हमको जो ह्यूमन बॉडी दिया है उसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। कर्मकांडा में रह के सिर्फ एंजॉयमेंट ही करते करते मरने तक एंजॉयमेंट ही सोचते रहेंगे तो हम लोग पूरा मानव जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। मानव जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। जिस रीजन के लिए ये मानव शरीर मिला है उस रीजन के लिए हम अपना मानव शरीर को यूज नहीं कर रहे हैं। ये शरीर हम नहीं है, हम लोग आत्मा है। अगर हम आत्मा है तो शरीर के साथ जो एंजॉयमेंट है उसी के लिए हम सोचते रहेंगे। तो आत्मा का एंजॉयमेंट जो है उसको अगर छोड़ ही दिया तो हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम शरीर के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमको आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जो हम है एक्चुअली, जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, शाश्वत आत्मा को छोड़ के हम लोग अशाश्वत शरीर के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। टेम्पररी लाइफ एंजॉय करने के लिए शाश्वत परमानेंट लाइफ को छोड़ रहे हैं, परमानेंट हैप्पीनेस को छोड़ रहे हैं। तो वैसे एंजॉय करते करते ये आदमी बुढ़ा हो गया, 80 साल हो गया। अभी 80 साल की टाइम पे वो कहाँ पे सोता है? डेथ बेड में सोता है। वो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे भी उस आदमी को एक ऐसा बच्चा था जिसको अभी चलना भी नहीं आता है, उतना छोटा बच्चा है। समझ लीजिए कि एक बंदा का 80 साल का उम्र में भी मंथ्स का बेबी है, जो चल भी नहीं सकते भाई, उतना बेबी है, उतना छोटा बेबी है। मतलब क्या कर रहे हैं वो आदमी? 80 साल आने तक एंजॉयमेंट ही कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। 80 साल का उम्र में भी छोटा बच्चा, चलना भी आता नहीं है। तो उस बच्चा का देखभाल कर रहे हैं वो। उसका नाम दिया है नारायण। उसका नाम दिया है नारायण। मे बी बिकॉज ऑफ द पायस एक्टिविटीज दैट ही हैज डन इन द पास्ट। मे बी भगवान ने उसको बुद्धि दिया है कि भगवान का नाम रखा है उस लड़का को। तो हमेशा वो लड़का का ऊपर प्यार इतना है, हमेशा लड़का के लिए ही सोचते रहता है। नारायणा कहाँ पे है? नारायणा क्या कहा है? नारायणा क्या कर रहा है? नारायणा सोया है कि नहीं है? नहीं सोया है क्या? नारायणा आप ठीक है? नारायणा खेला है क्या? नारायणा नहा है क्या? नारायणा 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 नारायण, यही कर रहे हैं। अजामिल 80 साल की उम्र में डेथ बेड में सोकर उसको पता नहीं चल रहा नारायण किधर है, उसको पता नहीं चल रहा नारायण क्या काम कर रहे हैं। हमेशा नारायण 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 कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपना बच्चा के लिए कर रहे हैं। तब भी उनको बच्चा का ऊपर प्यार उतना है, उस बच्चा के लिए सोच ही रहे। तो उसका मृत्यु का समय आ गया है। तो ऐसा आदमी कहाँ जाना चाहिए? ऐसा आदमी कहाँ जाना चाहिए? नरक में जाना चाहिए या स्वर्ग में जाना चाहिए? नरक में जाना चाहिए, क्योंकि वो हर तरीका पाप कर्म किया है। हर पाप कर्म किया है, हर पाप कर्म करता है जो आदमी, मतलब लोगों को मारा है, वेश्या के साथ जिंदगी पूरा गुजारा है और चोरी किया है, लूट लिया है, लोगों को पैसा लेके आया है, वेश्या को दिया है, 80 साल तक इंद्रिय भोगी करते आया है, इंद्रिय भोग करते आया है। तो वैसा आदमी को लेके जाने के लिए कौन आएगा?
ऐसा आदमी को लेके जाने के लिए यमदूता आएगा, है ना। नरक में लेके जाने के लिए यमदूत आएगा। तो यमदूत आया है, उसी समय में ये आदमी अपना बच्चा नारायणा के लिए सोच रहे हैं, मेरा नारायणा क्या कर रहे हैं, अगर मैं चला जाऊंगा तो नारायणा का हालत क्या होगा, नारायण के बारे में सोच रहे हैं। जैसा ये नारायणा 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 बोल रहे हैं, इमीडिएटली 4 विष्णुदूता आ गया है, 4 विष्णुदूता आ गया है। और विष्णुदूता आके इस यमदूता को बोल दिया कि इस आदमी को आप नहीं ले जा सकते हैं, इस आदमी को आप नहीं ले जा सकते हैं। तो यमदूता ने बोला कि क्यों नहीं ले जा सकते हैं, ये बंदा पूरा जीवन पाप कर्म किया है, इसको नरक में लेके जाना चाहिए, हमको यमराज भेजा है, तो यमराज का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है, उसको हमको लेके जाना है। तो ये चीजें अजामिल को समझ में आ रहा है। यमदूता विष्णुदूता से बात कर रहे हैं, विष्णुदूता यमदूता से बात कर रहे हैं। ये डेथ बेड में है, उसको निकलना है, इस शरीर को छोड़ के जाना है। इस शरीर को छोड़ के जाने के टाइम पे जो चल रहे हैं, उसका मुंह के सामने ही जो चल रहे हैं वो सब सुन पा रहे हैं, तब उसको रिग्रेट हो रहे हैं। तो यमदूता विष्णुदूता के साथ जब बात किया, विष्णुदूता ने बोला कि ये आदमी नारायण का नाम लिया है, तो उसका जो भी पाप किया होगा उसको आप नहीं लेके जा सकते हैं, उसका नारायण का प्रोटेक्शन मिलेगा उसको। तो चारों का 4 विष्णुदूत आया है। क्यों 4 लोग आया है? इन्होंने 4 सिलबल का नारायण मंत्र उच्चारण किया है, नारायण 4 सिलबल का, तो इसलिए 4 विष्णुदूता आया है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे तो कितना सिलबल का है हरे कृष्ण महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 सिलबल। कितना लोग आना चाहिए हमारे लिए? हमारे लिए 16 विष्णुदूत आएगा, नो डाउट, है ना, नो डाउट। तो अगर 4 सिलबल का नारायण मंत्र जाप लिया है तो उसको 4 विष्णुदूत आया है, तो हम 16 सिलबल का हम लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो हमारे लिए 16 विष्णुदूत आएगा प्रोटेक्ट करने के लिए। हमको हमारा पास यमदूता आ भी नहीं सकते, हमारा घर पे यमदूता का कदम भी नहीं रख सकते, हमारा घर उतना पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो जब विष्णुदूता ने पूरा फिलॉसफी बताया है, पूरा फिलॉसफी बताया है, तो उस फिलॉसफी सुनने के बाद यमदूता वापस चला गया, वापस जाके यमराज को बोल दिया कि वहां पे कोई 4 लोग आए हैं, पता नहीं है वो लोग कौन है, लेकिन हमको डर लगा उसको देख के रह नहीं पाया वहां पे। उसका शरीर पे उतना एफिलिजेंस आ रहा है, उतना कांति आ रहा है, क्या बोलते हैं उसका, लाइट आ रहा है, देख नहीं पा रहा है, हमारा आंख देख भी नहीं पा रहा है। उसको देख के हमको डर लगा है, हमको पसीना हो गया है, हम लोग वहां से निकल के आ गया है। तो एक मंत्र नारायण मंत्र जो है उसको यमदूता को पसीना दिला दिया है, वहां से डरा दिया है और वहां से भगा दिया है। जब विष्णुदूता ने उससे बात किया कि आप नारायण मंत्र लिया है, उसके लिए आप ये नरक में जाने से बच गए हैं, नरक में जाने से बच गए हैं, लेकिन आप वैकुंठ तो जा नहीं सकते क्योंकि आप इतना पाप कर्म किया है। वो जो नारायण जो मंत्र भी लिया है, वो मंत्र भी भगवान नारायण के लिए नहीं लिया है, अपना बच्चा के लिए लिया है। सो ये शुद्ध नाम नहीं है, ये शुद्ध नाम नहीं है, इसलिए आपको नारायण का जो मंत्र है वो तो आपको बचा लिया है, लेकिन आपको अभी एक और चांस दे रहे हैं हम लोग, सेकंड चांस। ये सेकंड चांस अगर हम देते हैं तो वो सेकंड चांस को आप कैसा यूज करेगा उस पे आपको डिपेंड होता है, आपको कहाँ जाना है, नरक में जाएगा या वैकुंठ में जाएगा, वो आपको पता चलेगा कि ये अगर भगवान हमको सेकंड चांस देता है, सेकंड चांस को हम कैसा यूज करते हैं।
उस पे डिपेंड होता है। तो अजामिल को अभी सेकंड चांस मिला है, फर्स्ट चांस पूरा बर्बाद कर दिया है ना, अभी सेकंड चांस मिला है। सेकंड चांस में भी अगर यही काम किया हम लोग तो क्या होता है, कोई बचा नहीं सकते हमको, है ना, नरक में चला जाएंगे, नरक में चला जाने से कोई बचा नहीं सकते। लेकिन अजामिल अपने आंखों के सामने ही विष्णुदूता और यमदूता बात करते हुए देखा है, उन्होंने जो सेकंड चांस मिला है, सेकंड चांस को छोड़ना नहीं चाहता है। देन ही लुक्ड बैक टुवर्ड्स द गॉड। जिस पूजा पाठ को छोड़ के इन्होंने पूरा पाप कर्म कर रहे हैं, वापस उन्होंने अपना पूजा पाठ में लग गया है। जो पुण्य कर्म छोड़ के उन्होंने पूरा अपवित्र काम किया है, वापस पवित्र काम करने में शुरू किया है। वहां से वो बद्रीनाथ चला गया है। बद्रीनाथ जाके वहां पे भगवान को स्मरण में लेके भगवान के लिए जाप की आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया है। आध्यात्मिक आगे आध्यात्मिक एडवांस होने के लिए उन्होंने अपना पूरा बाकी जो 15 साल जिया है, उसके बाद अजामिल उसके बाद 15 साल जीवन जिया है, सेकंड चांस लिया है, सेकंड चांस को उन्होंने बर्बाद नहीं किया है। सेकंड चांस में पूरा 15 साल अपना वेश्या को छोड़ दिया है, अपना 100 बच्चा को छोड़ दिया है, जिस नारायण के लिए वो रो रहा था उस नारायण को बच्चा को छोड़ दिया है, और पूरा भगवान नाम जापते जापते उन्होंने वहां से शरीर छोड़ के तब विष्णुदूत आया है, और विष्णुदूत आके उसको वैकुंठ लोक लेके गया है। तब उसको आनंद मिला है। रियल हैप्पीनेस अजामिल हैज सीन व्हेन ही attained the Vaikuntha Loka. But he thought, I will not look towards God. मेरे को भगवान की साइड देखना नहीं है। भगवान कौन है? हम सबका पिता है, हम सबका पिता है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है, I am the seed giving father. I am the seed giving. हम लोग भगवान को भूल गया है, हमारा फादर कौन है उसको हम लोग भूल गया है, और हम लोग इस भौतिक जगत में आ गया है, और इस भौतिक जगत में हम लोग एंजॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़ के मटेरियल वर्ल्ड में आया है। जैसा छोटा बच्चा अपना पेरेंट्स को छोड़ के, घर छोड़ के बाहर जाके एंजॉय करने के लिए जैसा कोशिश किया है, वैसा ही हम भी अपना एक्चुअल जो घर है, क्या है हमारा एक्चुअल घर? वैकुंठ धाम, आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत छोड़ के हम लोग भौतिक जगत में आके यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस दुस्थिति है, हम लोग हैप्पी नहीं रह पा रहे। हम लोग हैप्पी नहीं रहने के लिए मेन रीजन यही है। तो हम लोग और देखते हैं कि कारण क्या है। Why happiness slips away? Actual topic of today's is happiness is slipping away. क्यों? अगर मान लीजिए एक फिश है, एक फिश को हैप्पीनेस कहां पे मिलता है? पानी में मिलता है। अगर मान लीजिए पानी में क्या है आपको वसति, मैं आपको एसी रूम में रखता हूं, मैं आपको अच्छा घर में रखता हूं, आप आ जाओ मेरे साथ करके फिश को लेके जाके पानी से निकाल के बाहर लेके आया, तो क्या फिश हैप्पी रह सकते? नहीं रह सकते। तो अगर फिश पानी से बाहर आया तो even though you provide all the facilities, even though you provide all the facilities more than what is there in water, fish cannot be happy. What will fish do when it comes out of the water? पानी से बाहर आते ही क्या करते हैं मछली? तड़पते रहता है, उसको सांस भी नहीं मिलता है, उसको सांस भी नहीं मिलता है। तो उसको जीना है तो किधर जाना है? वापस पानी में भेजना है। वैसा ही हम भी गलत जगह में आया है, एंजॉयमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए गलत जगह में आया है। इस गलत जगह में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम हैप्पीनेस की बगैर तड़प रहे हैं यहाँ पे।
जैसा मछली तड़पता है वैसा हम भी तड़प रहे हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे। अभी भी हमको हमारा फादर याद नहीं आ रहा है, अभी भी हमको हमारा एक्चुअल फादर याद नहीं आ रहा है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। एटलीस्ट व्हेन यू आर सफरिंग, रिमेंबर कृष्णा। एटलीस्ट व्हेन वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, every minute we are having anxiety, every minute we are suffering, realize that you are away from Krishna. That is the main problem that we have. When you look back towards your real father, then you will get real happiness. जैसा बच्चा पेरेंट्स के पास जाएगा तब उसको रियल हैप्पीनेस जैसा मिलता है, वैसा जब हम लोग रियल फादर को ढूंढेंगे तब हमको हैप्पीनेस मिलता है। तो मेन रीजंस आई ट्राई टू लिस्ट डाउन व्हाट आर द रीजंस फॉर व्हाई वी आर not having the happiness is slipping away. The first reason is we search for joy outside instead of within. This is the main problem. हम लोग अंदर नहीं देख रहे। अंदर देखना मतलब क्या है? अंदर देखने के मतलब यह है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अगर मैं इस बॉडी नहीं हूं, अगर मैं इस बॉडी के अलावा समथिंग हूं, तो वो कौन है? जब कोई मरता है क्या बोलता है? सो एंड सो पर्सन लेफ्ट द बॉडी। बॉडी तो वहीं पे है, बॉडी तो वहीं पे है। हम बोल सकते हैं ना आदमी वहीं पे है, लेकिन वो मर गया तो हम क्या बोलते हैं? वो शरीर छोड़ के चला गया है। कौन शरीर छोड़ के चला गया है? आत्मा शरीर छोड़ के चला गया है। इसका मतलब जिस बंदा को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस बंदा को हम प्यार दे रहे हैं, जिस बंदा के साथ हम हैप्पी समझ रहा था, जब उस बंदा का अंदर जो आत्मा है उस शरीर से निकल गया है, उस बंदा को हम क्या करते हैं? बेडरूम में रखते हैं, किचन में रखते हैं, क्या करते हैं? उस बंदा को जलाते हैं। एक दिन भी रखते नहीं है घर पे। मतलब जिसके साथ आप पूरा जीवन जिया है, जिसके साथ आप समझता है कि पूरा प्यार मेरे को मिलता है, उसकी शरीर से आत्मा निकल गया तो उस शरीर को हम लोग एक दिन भी हमारा साथ नहीं रखते, एक बार भी आलिंगन नहीं करते। उतना प्यार दिया है हमको, फिर उस शरीर को एक दिन से ज्यादा रखेंगे तो क्या होता है? स्मेल आता है, जला देते हैं, उसको जला देते हैं। मतलब बॉडी इज नॉट द पर्सन whom we are loving, राइट? बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। बॉडी के अंदर जो आत्मा है, अगर वो आत्मा नहीं रहेगा तो बॉडी का वैल्यू नहीं है। मतलब वी नीड टू रियलाइज हु आर वी आर नॉट दिस बॉडी। इफ यू थिंक दैट वी वांट टू एंजॉय विद दिस बॉडी, वी आर इन ए रॉन्ग कॉन्सेप्शन, रॉन्ग कॉन्शियसनेस। तो हमको एंजॉयमेंट अगर मिलना है तो स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट मिलना है, नॉट मेटेरियल एंजॉयमेंट। मेटेरियल एंजॉयमेंट इज टेम्पररी। जैसा मैंने बोला कि आपको एक कार खरीदने का सपना है, कार खरीद लिया है। कार खरीदने का जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, कब तक रहता है? कुछ ही दिन तक रहता है। उसके बाद भूल जाता है हमारे पास कार है, भूल जाता है कार हमको एंजॉयमेंट देता है, भूल जाता है। इट बिकम्स नॉर्मल, इट बिकम्स रूटीन। तो हमको बाहर, हमारा एंजॉयमेंट के लिए हमसे बाहर नहीं देखना है, हमके अंदर देखना है। आत्मा को क्या चाहिए वो देखना है। जब हम वो करेंगे तब हमको रियल एंजॉयमेंट मिलता है। When we understand we are not the body, when we are understanding that we are the spirit soul, and what is the responsibility of spirit soul? What will give happiness to spirit soul? अगर ये आत्मा भगवान का अंश है, भगवान स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, आत्मा भी आध्यात्मिक है। अगर भगवान आध्यात्मिक होकर भगवान का अंश हम अगर है, तो अंश का ड्यूटी क्या होता है? एक अंश का ड्यूटी है अपना पूर्ण का सेवा करना है। एक हाथ का ड्यूटी क्या है? इस शरीर का सेवा करना है। एक पैर, हमारा लेग्स का ड्यूटी क्या है? इस शरीर का सेवा करना है। मतलब इस पूरा
बॉडी को सेवा करने के लिए इस बॉडी में अलग अलग अंश है। वैसे ही अगर हम भी स्पिरिट सोल एंड वी आर आल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड एंड आवर eternal position is the servant of supreme lord। our eternal position, not temporary position, eternal position is servant of lord। if you don't look inside for your happiness, you don't realize this, we don't realize this। हमको ये समझ में कभी नहीं आता है, इसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ये रियल हैप्पीनेस के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले चीज है हमको एक्सटर्नल में हैप्पीनेस ढूंढना नहीं है, इंटरनल हैप्पीनेस ढूंढना है। एंड द सेकेंड रीजन, फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड। हम लोग भूल गए हमारा पिता कौन है। पिता भूलने की वजह से पहले स्टोरी में जैसा हम लोग ने देखा, वो आदमी जैसा जीवन जी रहा था एंजॉयमेंट समझ के, वैसा ही हम भी जी रहा है भगवान को छोड़ के। सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, शाम को लेके जाके पैसा को कोई बार में, कोई रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं जला देंगे पैसा को, सोचता है कि यही एंजॉयमेंट है। जिसके पास पैसा है वो भगवान की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, उस पैसे से मैं मेहनत कर रहा हूं और एंजॉय करूंगा। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। इसी के लिए आया हूं, इसी के लिए जी रहा हूं। इसलिए हम लोग बोलते हैं एंजॉय द आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स, है ना। आंख के सामने आइसक्रीम दिख रहे हैं, देखते रहेंगे तो क्या होता है? खाएंगे नहीं है तो क्या होता है? आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा। आइसक्रीम मेल्ट होने से पहले ही उसको एंजॉय करना है। ऐसा सोच के हम लोग कल का एंजॉयमेंट भी आज ही करना है। पूरा दुनिया का एंजॉयमेंट मेरे को आज ही चाहिए, अभी चाहिए, वैसा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो द सेकेंड रीजन हम लोग सोच रहे हैं कि हमको भगवान को भूल गया है, हम भगवान को भूल गया है। भगवान को भूलने की वजह से हमको ये सारा डिफिकल्टीज है, हम लोग खुश नहीं रह पा रहे। एंड रीजन 3, रॉन्ग एसोसिएशन। किसके साथ हम हैं दैट डिटरमाइंस व्हाट वी आर, है ना। अजामिल वेश्या के साथ है। क्या काम किया है अजामिल? पूरा पाप कर्म किया है, लोगों को मारा है, चोरी किया है, गलत काम किया है, पाप कर्म किया है। क्यों किया है ये सब कुछ? वेश्या का एसोसिएशन को एंजॉय करना है, वेश्या के साथ रहना है, सांगत्य लेना है। जिसके साथ सांगत्य में रहता है उसकी जैसा बन जाते हैं हम लोग, उसकी जैसा बन जाते हैं हम लोग। इसलिए हमारा एसोसिएशन राइट एसोसिएशन होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं हफ्ते में एक बार, ताकि हम लोग कुछ अच्छा प्योर डिवोटीज के साथ मिलेंगे, उसके एसोसिएशन में रहेंगे, ताकि हम लोग भी उन लोगों की जैसा बनेंगे। नहीं है तो क्या होता है? हम भी पाप कर्म करते रहेंगे, पाप जीवन जीते रहेंगे। 1 hour of association in a week will help us to live religiously, है। 1 hour of association every week जो हम कर रहे हैं हर संडे 4 से 5 बजे 6 बजे जो भी हम लोग मिल रहे हैं, this is the right association that we have for the whole week. If you are not having time for this association, then we are in the association of people who are doing sinful activities. So what will we do? We also will do the same sins. We also become materially degraded person. So a wrong association is also one of the reason why we are slipping away the happiness. And the 4th reason is we are thinking the temporary happiness as a permanent happiness, and the temporary pleasures we are getting, and we are emptying the happiness of permanent happiness को छोड़ रहे, permanent happiness को छोड़ के temporary happiness को fill कर रहे हैं हमारा लाइफ में। This is what is happening. So these are the 4 reasons why
the happiness is slipping away. ये 4 रीजन की वजह से हमको खुशी नहीं मिल रहा है. हमको लग रहा है खुश है, लेकिन एक्चुअली हम लोग खुश नहीं है. तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज रिटर्न बैक होम, बैक टू कृष्णा. बैक टू कृष्णा इज द सॉल्यूशन. अगर हमको अपना घर में वापस नहीं पहुंचेंगे तो हमको खुशी नहीं है. हमारा रियल घर क्या है? हमारा रियल वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो टू कम बैक टू कृष्णा, what are we doing? Every step that we are taking today, a kirtan, a bhajan, a satsang, coming in association with devotees, going to temples, chanting the holy name, is one step looking towards Krishna. If you can take up all these activities in your life, you are really in a right path to go back to your home. Otherwise, we are not living in a right way. You will die here in this life and you will take another birth in another body and you will continue living the same thing. You start from LKG, UKG, nursery and you will continue achieving another degrees in your next life, and you will continue leading your life in the same way that you are living now. अगर लक अच्छा है तो, अगर लक अच्छा नहीं है तो क्या होगा? इस बॉडी को छोड़ेंगे, एक जानवर की बॉडी लेंगे. एक पिग भी बन सकते हैं, एक कुत्ता भी बन सकते हैं, एक कॉकरोच भी बन सकते हैं. All these are the bodies. हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य जीवन छोड़ेंगे तो वापस मनुष्य जीवन मिलेगा. उसके लिए बहुत जन्म वेट करना पड़ेगा. 84 लाख स्पीशीज आर देयर. उनमें से कोई भी बॉडी हमको मिल सकते हैं. बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट, बेस्ड ऑन व्हाट एक्शंस यू हैव परफॉर्म्ड, you get the body like that. तो हमको जीने के लिए तरीका मालूम होना चाहिए, है ना? हमको जीने के लिए तरीका मालूम होना चाहिए. मान लीजिए आपने कोई होंडा कार खरीदा है. होंडा कार खरीदा है. होंडा कार वाला क्या करता है? कार के साथ एक बुकलेट देता है, मैनुअल देता है ना. कार के साथ एक मैनुअल देता है. वो मैनुअल पढ़ के होंडा कार को कैसा ड्राइव करना है समझना है, या वो मैनुअल जिन्होंने पढ़ा है उसके पास जाके उससे पूछ के होंडा कार कैसा चलाना है समझ के तब कार चलाना है. अगर होंडा कार चलाने के लिए आपको मालूम नहीं है, आप हुंडई कार का मैनुअल पढ़ा है, आके होंडा कार चला रहा है, क्या होता है? आप मारुति कार का मैनुअल पढ़ा है और आके होंडा कार चला रहा है, क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है ना? गियर सेम हो नहीं सकता है, सेम जगह में ब्रेक सेम जगह में हो नहीं सकते हैं. देयर माइट बी मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर, देयर विल बी डिफरेंसेस. यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द machine that you bought and you start operating, what will happen? The machine will spoil and it will create an accident for you. So हमको मैनुअल चाहिए, है ना? मैनुअल चाहिए. एक छोटा सा ऑडियो वीडियो है. I want all of you to
एक बार और चला दो। ओके, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये बंदा? What is he trying to do? He is trying to operate a treadmill, but he does not know how to operate. है ना? उसको कैसा चलाना है उसको मालूम नहीं है, फिर भी ऑपरेट कर रहा है। कौन सा बटन दबाने से कितना स्पीड में जाएगा, उसको स्टॉप कैसा करना है, स्टार्ट कैसा करना है, उसको मालूम नहीं है। इसलिए वो कैसा भी कुछ भी दबा रहा है, तो क्या हो गया उसका हालत? हाँ, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना? तो अगर एक मशीन चलाने के लिए हमको अगर मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, इस लाइफ को जीना है हमको, एंड इस मशीन को चलाना है हमको, एंड वी आर गॉट दिस बॉडी, एंड बॉडी इज ए मशीन, यंत्रारूढ़ानि मायया। कृष्णा से द बॉडी इज वन मशीन। अगर बॉडी मशीन है तो इस बॉडी को चलाने के लिए हम क्या मैनुअल पढ़ा है? कुछ पढ़ा है? कुछ भी मैनुअल नहीं पढ़ा। मैनुअल पढ़ना जरूरी है, नहीं है तो हमारा बॉडी के साथ हमको एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसा अभी इधर इस एवी में हुआ है वैसा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो द मैनुअल फॉर द ह्यूमन लाइफ इज द भगवत गीता। Gita is the manual in which Krishna mentioned to Arjuna how you can live, how you can lead your life, what is right, what is wrong, how to do karma, how can you get liberated, and what is the purpose of the body. That's why Krishna has concluded in the 18th chapter, Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja. Krishna mentioned everything, he mentioned every problem, solution is available in Bhagavad Gita. So it is our responsibility to read Bhagavad Gita before you start life. एक्सीडेंट होने के बाद नहीं है, एक्सीडेंट होने से पहले ही पढ़ना है, एक्सीडेंट होने से पहले ही पढ़ना है। एक बार एक्सीडेंट हो गया, बचा नहीं है हम लोग, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? तो भगवत गीता हमको पूरा जीवन खत्म होने के बाद नहीं चाहिए। भगवत गीता जीवन जीने के लिए चाहिए। हम सब लोग बिजी लाइफ में है ना, अभी ऑफिस है, बच्चा है, फैमिली है, इसलिए हमको भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं है बोलते हैं। हम भी भगवत गीता पढ़ेंगे जब हमारा उम्र 50-60 होगा। उसके बाद भगवत गीता पढ़ के क्या फायदा है? पूरा जिंदगी खत्म होने के बाद भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता में भगवान ने बोला कि आप ऐसा रहना है, वैसा रहना है, बोल दिया, तो वैसा रहने के लिए ऑप्शन ही नहीं है अभी हमको, पूरा जिंदगी खत्म हो गया। तो इसलिए भगवान भगवत गीता घर में बैठ के अर्जुन बुढ़ा होने के बाद नहीं समझाया, है ना? कब समझाया भगवान ने
भगवत गीता? युद्ध भूमि में समझाया, मतलब जब कर्म कर रहे तब भगवत गीता चाहिए। जब कर्म कर रहे हैं वो कर्म कैसा करना चाहिए मालूम होने के लिए भगवत गीता चाहिए, उस टाइम पे भगवत गीता चाहिए। कर्म कैसा करना है जिससे हम अपना बैक टू होम भगवान की तरफ मुड़ सकते हैं, जिससे हमको रियल हैप्पीनेस मिलता है, वैसा जीने के लिए हमको मैनुअल चाहिए। वो मैनुअल है भगवत गीता। बट वी आर लीडिंग अवर लाइफ विदाउट रीडिंग मैनुअल, एंड without reading manual, if you read, what will happen? What will happen? Our purpose will not be solved. The purpose of the life you don't understand, and you will lead the whole life and you will end up not gaining anything. Okay? So that's why I want to invite all of you, each and every individual to come and associate with us in every Sunday. At least this period, 2 hours in your life for 1 week that God has given you. In 1 week, how many hours are there? 7 days, 24 hours into each day. So many hours God has given you. Can we give 2 hours to God? Can we give 2 hours? How much fraction of number of hours that God has given to us? 2 hours is nothing, right? Why can't we give 2 hours to Krishna so that we can lead our life purposefully? We can understand the purpose of our life. We can be part of such satsangas. We can read Bhagavad Gita. We can understand Bhagavad Gita. We can live the way Krishna told in Bhagavad Gita. Then we can use our body for a right purpose. Otherwise, we will regret it one day that I did a mistake. I could have read this when I got an opportunity. It should be a fortune, to get such an association, such a satsang. It's not possible. It's not easily available to everyone. You must be a pious person for so many lifetimes to get such an association, such a satsang, such a devotional service. The people who are teaching you pure devotion, unalloyed devotion. If you are really getting that opportunity, and if you are missing, we are the one who is most unfortunate person. Most unfortunate. तो इसलिए हमको सत्संग में भाग लेना है, भगवत गीता समझना है, भगवत गीता पढ़ना है, बहुत जरूरी है। And every Sunday we are facilitating that. Every Sunday we are reading 1 or 2 Bhagavad Gita shlokas, deep diving into the shlokas, understanding what is there. The essence of every shloka we are trying to understand with examples, with stories. Even if you read at home Bhagavad Gita, you may not understand. I am sure you will not understand the actual essence of every shloka that you are reading. We will try to explain you the Bhagavad Gita in a way that you can understand with examples, so that it's the right opportunity to understand Bhagavad Gita in the right mood and right way. Otherwise, there are a lot of people who will explain who don't even understand Bhagavad Gita with their mental speculations. अपना मानसिक कल्पन से वो लोग हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो हमको भगवत गीता समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मानसिक कल्पन से भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, यथारूप भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे। जो मेरे को लगता है वो मैं नहीं बोलूंगा, जो वहां पे लिखा है वो मैं बोलूंगा। जो कृष्णा अर्जुना को समझाना चाहता है वो हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नो एडिशनल speculations added. This is the purpose of our 2 hours association in this class. I will end the class here. So let us look towards Krishna, and that is the purpose of our satsang.
I want to take questions if you have anything before we stop the class. Anybody has any questions? किसी का कुछ question है? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams. Thank you for wonderful class. It was very nice explanation of Ajahn Mana story. Prabhuji, I had a doubt like he will get second chance. He will get second chance. In that second chance, he will start from 15 years. He will start from the as a child or the same age. Same age. See, for getting perfection, you don't need to start from scratch. Okay. Some people may get perfection in 1 minute. Some people may get perfection in 1 hour. Some people may get perfection in lifetime. Some people may get perfection in hundreds of lives. Ajahn Mana has been given a 15 years of time in which he can get perfection. So he is full time doing the devotional service and he got the perfection. Prabhuji, like for their wife and their children, what benefit they will get, or leaving them is a good thing. He has left the Vaishya. He left the Vaishya. Okay, not leaving the family. He has already left the family and came to the. See, why I told that story is that we are actually forgetting our real parents, forgetting our real enjoyment, and hankering for the enjoyment which is temporary, which is not giving us liberation. Okay, that was the purpose I told that story. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. सर नारायण का क्या है? नारायण का एक सेकंड. नारायण का एक्सप्लेनेशन. नारायण मतलब भगवान का नाम है. भगवान का नाम नारायण का मतलब ये है कि ही इज अवेलेबल एवरीवेयर, राइट? नहीं नारायण शब्द किस चीज से बनेगा? हाँ, नारायण ये है कि सब सारा लोक का प्रभु है, सारा लोक का प्रभु है. एंड नारायण का अर्थ ये भी होता है कि वो हर जगह अवेलेबल है. नहीं, वो तो नारायण भी है, वो तो विष्णु भी है. हाँ. वो तो एनिमल कुछ भी नाम दे सकते हैं हम उसको. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो नारायण शब्द है, युग इन दो शब्द से मिलकर एक नारायण शब्द बना, और इसकी संधि की छेद क्या है? ओके. नारायण शब्द कहे से बना? नारायण शब्द हो तो एटर्नल है, वो भौतिक नहीं है. तो कहाँ से आया? मतलब वैकुंठ से आया है. नहीं. हाँ. नो. ठीक है प्रभु, आप यू वांट टू ऐड समथिंग? नर जमा अयन. हाँ. नर जमा अयन, पानी पर विश्राम करने वाला. हाँ. पानी पर विश्राम करने ओके, वाला. ओके. इन दोनों की संधि भी छेद से एक साथ बना नारायण, ओके. जिसे विष्णु कहा गया. या ओके, थैंक यू वेरी मच. सो पानी में शहरने वाला नारायण. ओके प्रभु, क्वेश्चन. हरे कृष्णा प्रभु जी. आपने कुछ समय पहले बात किया था कि जो हमारे सेंसेस हैं उनको कोई भी प्लेजर दिया जाए तो वो धीरे धीरे उसका जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है, जबकि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज अदर वे राउंड, जो कि आनंद अनुभूति वर्धन. तो ऐसा क्यों है कि सेंसेस बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो सेंस है परसीव करने का, एंजॉय करने का, वो घटता चला जाता है? तो इसका कारण क्या है? या से सेंसेस का लिमिटेशन है, बिकॉज सेंसेस आर मटेरियल. सेंसेस मटेरियल होने की वजह से उसका एक लिमिटेशन है. मान लीजिए आपको रसगुल्ला अच्छा है, आज रसगुल्ला आया है, सबके लिए रसगुल्ला मंगवाया है, तो आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो आपको एक रसगुल्ला दिया है. आप रसगुल्ला खाते हैं, एंजॉय करके खाते हैं. प्रभु आपको अच्छा लग रहा है ना रसगुल्ला, दूसरा देता हूँ, खाओ. बोलेगा तो क्या बोलेगा? हाँ प्रभु मेरे को अच्छा लगता है, और एक रसगुल्ला दे दो बोलते हैं. दूसरा रसगुल्ला भी देता हूँ, उसके बाद और तीसरा रसगुल्ला देना शुरू करता हूँ मैं. तो आप बोलते हैं ठीक है प्रभु अच्छा तो लगता है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं तीसरा रसगुल्ला लेता हूँ. तो तीसरा रसगुल्ला भी लेते हैं, लेकिन पहले रसगुल्ला जब खाते हैं जितना एंजॉयमेंट नहीं मिलता है ना,
उतना एंजॉयमेंट तीसरा रसगुल्ला में नहीं मिलता है। तब मैं बोला अगर प्रभु आप और 10 रसगुल्ला है खाओ, तो आप क्या बोलेगा? प्रभु 4 रसगुल्ला तो खाया हो, अभी बस, अभी बस। आपको जितना भी अच्छा लगने दो रसगुल्ला, लेकिन 4-5 रसगुल्ला के बाद अगर खाना चाहता है तो भी नहीं खा पाएगा। लिमिटेशन है सेंसेस का। स्वीट भी आपको स्वीट नहीं लगता है ना? जो फर्स्ट रसगुल्ला टेस्ट आता है ना, वो लास्ट रसगुल्ला में टेस्ट नहीं मिलता है आपको। Whereas spiritual bliss is not like that. Spiritual happiness is not like that. Because spiritual senses have no limitation. आप जितना भी एंजॉय करो, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट मेटीरियल। मेटीरियल एंजॉयमेंट टेम्पररी होता है, मेटीरियल एंजॉयमेंट में सैचुरेशन होता है, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट में सैचुरेशन नहीं है। ठीक है? और किसी को प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu, for very nice class today. Let's all chant Hare Krishna Mahamantra once for Prabhu. Hare Hare कृष्णा कृष्ण